सुंदर संतों की महिमा का गायन आत्मदेव ने किया और उन संत भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी जय जयकार करते हुए प्रसन्न होकर के अपने घर को लौटा और दूर से ही आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो, देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। धुंधली भागी भागी आई, क्या लाए हो? अरे देवी देखो कितना सुंदर फल है, इसे पाओ। धुंधली ने कहा, गला फाड़ करके तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई नौलखा हार लेकर के आए हो। क्या मैंने कभी फल नहीं देखा? आत्मदेव ने कहा, रे देवी नाराज क्यों होती हो, यह कोई साधारण फल नहीं, इसको खाओगी तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। और आत्मदेव ने सारी व्यथा कथा जो जंगल में घटी थी धुंधली को सुनाई। धुंधली ने फल तो लिया लेकिन विचार किया कि ये बड़े सीधे सच्चे हैं, भाई न जाने कौन से बाबा बैरागी ने कौन सा मंत्र पढ़ करके दिया होगा, कोई टोना टोटका तो नहीं चल रहा। इसलिए मैं तो बड़ी समझदार हूं, मैं तो सोच विचार करके ही काम करूंगी। आत्मदेव ने कहा, देवी देख क्या रही हो, फल को पाओ। धुंधली ने बात को टाला कि मैंने अभी स्नान नहीं किया है, स्नान कर करके भगवान को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाऊंगी, आप चले जाइए। आत्मदेव ने कहा कि देवी ले जरूर लेना, इसे फेंकना नहीं। अब धुंधली ने उस फल को ले लिया। आत्मदेव पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने चले गए कि देखना आज से 9 महीने के बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। आज संत भगवान ने बड़ी कृपा करी है, 9 महीने बाद मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। चारों तरफ आत्मदेव गप्पे हाँक रहे और इधर धुंधली उस फल को लिए बैठी बैठी विचार कर रही है कि इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। ये विचार कर ही रही थी कि इतने में एक उसकी पड़ोसन सखी आ गई। उसने पूछा, अरे बहन धुंधली क्या कर रही यहाँ बैठी बैठी इस फल को लिए? धुंधली ने कहा, अरे सखी तू अच्छी आई, न जाने कौन से बाबा बैरागी ने ये फल दिया है ब्राह्मण जी को। अब पंडित जी ला करके मुझे थमा गए और कह गए हैं कि इस फल को खाएगी तो बच्चा होगा। अब तू ही बता, भला फल खाने भाई तेरे घर में कौन सी ऐसी भुखमरी पड़ी है कि तुझे खाने के लाले पड़ रहे हैं, कि तुझे खाने की चिंता हो रही है? तेरा घर है, तू घर की मालकिन है, जितनी भूख लगे सो खाना। वह घर में 1 महीने के लिए भी आएगी, मेरा सारा घर साफ कर जाएगी। धुंधली ने कही, मान ले बहन दुर्घटना कब घट जाए कोई ठिकाना नहीं, पर उससे तुझे क्या? धुंधली ने हाथ जोड़ा, रही बहन अब ये मेरे से होने कि अंततो गत्वा उस फल को उसने पा लिया था और आत्मदेव को अपने संत ने फल दिया। अब इस फल को कहते ज्यादा है लेकिन इसकी कोई संतति नहीं है, क्यों ना इसकी माल मत्ता हड़पने होगा। और तुझे यदि आया और आकर करके और ऐसा वचन लेकर करके वचन दे करके उसकी छोटी बहन चली गई, जन्म सकुशल हुआ है। आत्मदेव आते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं, किलकारियां ले रहा है। अब तो जैसे ही गांव वालों को पता चला कि देवी रूप, लेकिन महाराज एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। ख्यातियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है जो दुराचारी, उसे कुख्याति के नाम से जाना जाता है, और एक होता है जो सरल स्वभाव का सुंदर हृदय वाला हो, उसकी विख्याति। तो महाराज बालक तो दोनों कालांतर में बड़े हो रहे हैं, लेकिन बढ़ने के साथ चला जा रहा है। और एक विख्यात घर में चोरी करता, ये सुन सुन करके आत्मदेव का कलेजा फटने लगा। आत्मदेव एक दिन, मैं कहां जाकर के बैठ, संसार की यही बड़ी विडंबना है
कि जब तक कोई वस्तु हमारे हाथ में नहीं होती तो हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास क्यों नहीं है, और जब वही हमारे विपरीत हो जाती है तो हमें लगता है ये थी क्यों, हुई क्यों। जैसे जब तक हमारे पास 4 चक्का वाहन नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो हमें लगता है कि हमारे घर में कोई मारुति कार आ जाए। लगता है कि नहीं लगता? यदि लगता है तो प्रेम से कहें राधे। थोड़ा धीरे बोला करें राधे। और महाराज मान लीजिए 4 चक्का तो आ गई, अब बच्चे आंधी की तरह चलाते हुए कहीं एक्सीडेंट हो गए तो लगता है कि फिर मैंने खरीदी ही क्यों। यही स्थिति समाज की है। बोले पहले भी आत्मदेव ब्राह्मण रो रहा था जंगल में बैठा बैठा, एक बार और जंगल गया था। बोले क्यों गया था? बोले कोई संतति नहीं थी। और आज भी जंगल के लिए निकल रहा है। बोले क्यों? बोले संतान ऐसी क्यों। एक बार सोने ने लोहे से पूछा कि मित्र जरा ये बता कि हम दोनों का काम है पिटना, मैं भी पिटता हूं लेकिन मैं इतना चिल्लाता नहीं, और तू पिटता है तो इतना शोर क्यों मचाता है। भाई आप देखो, सुनार यदि सोने को पीटता है तो किसी को समझ में आता है? नहीं समझ में आता। लेकिन यदि लोहा पर कोई मारे, हथौड़ा मारे, तो सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि कोई लोहे को पीट रहा है बात सही ना? तो सोने ने लोहे से पूछा कि तू भी खूब पिटता है, मैं भी खूब पिटता हूं, लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है। तब लोहे ने बड़ी ही सुंदर बात कही कि देख तू सोना है और तुझे पीटने वाली हथौड़ी जो है वो लोहा है, और मैं लोहा हूं और मुझे पीटने वाली हथौड़ी स्वयं लोहा है। जब कोई पराया पीटता है तो उसका दर्द एहसास नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना पीटता है तो उसका दर्द बहुत होता है, इसलिए चीख निकलती है। आत्मदेव आज फिर से घर से जंगल की ओर निकल रहे थे। ये जब दृश्य गोकर्ण जी ने देखा तो गोकर्ण जी उनके मनोभाव को समझ गए, और समझ करके गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव के पास आते हैं और आकर करके उनका हाथ पकड़ करके बैठाते हैं कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं। तब गोकर्ण ने कहा कि इस दुष्ट ने मुझे कहीं रहने लायक छोड़ा ही नहीं, बड़ा कष्ट देता है, मैं कहां जाऊं, कहां रुकूं, इसके कारण मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। तब गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी इस संसार में आपको सुखी कौन नजर आ रहा है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। अरे पिताजी इस संसार में आपको कौन सुखी नजर आ रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी और सुखी राम जी को दास। पिताजी राम जी के दास कभी ना होवे उदास। यहाँ हर जीव कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, इसलिए इन दुख को छोड़ो और ठाकुर जी का चिंतन करो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो सुखी हो। एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, दीन कहे धन बंत सुखी धन, दीन कहे धन बंत सुखी धन बंत कहे सुख भूप कुमारी, बंत कहे सुख भूप कुमारी। भूपे कहे कि
अरो इंद्र कहे कि बिरंची सुखारे। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा कुमारी। दीन कहे धनवंत सुखी। गरीब को लगता है कि धनवान सुखी है, और धनवान को क्या लगता है कि जो राजा है, जो पद पर है, वह सुखी है, सुख भूप को भारी। और राजा को क्या लगता है कि जो इंद्र है, इंद्रासन पर बैठा हुआ है, स्वर्ग लोक का सुख भोग रहा है, वह सुखी है। लेकिन इंद्र को लगता है कि बिरंची यानी भगवान शंभु जो कैलाश पर बैठा हुआ है, रमते राम बन करके, वह सुखी है। लेकिन महाराज बड़े आश्चर्य की बात, उसे भी कुछ और लगता है। बिरंची कहे शिव शंभु सुखी। बिरंची कहे श्री शंभु सुखी। अरो शंभु कहे विष्णु सुखारे। शंभु कहे श्री विष्णु सुखारे। राघव दास बिचारे कहे अब दास विचार कहे अब। हरि को भजे सब जीव दुखारे। हरि के भजे सब जीव दुखारे। हरि को भजे सब जीव दुखारे। बिन हरि को भजे सब जीव दुखारे। तो कौन कौन सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ ऊपर खड़े करेंगे और मस्ती में क्या कहना? जिस देश में इस देश में परिवेश में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन को। जिस देश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण। हो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस संग में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हो राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। इसलिए पिताजी राम के दास कभी न होवे उदास। इसलिए संसार का त्याग करो और त्याग कर करके ठाकुर जी का चिंतन करो।